नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली कोई ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो को नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्लासेस में जुड़ना है तो न्यू बैच चालू होने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बिल्कुल न्यू बैच चालू होने वाली, बेसिक टू एडवांस, और जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। बाकी कोई ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखना, लास्ट तक प्लीज बने रहना। और नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं, कोई ट्रेड मिलता है तो तो फाइनली एक ट्रेड मिला है। और ट्रेड में क्या है देखो, अभी कंफर्मेशन है, थोड़ा रिस्क है। मैंने ट्रेड में चला गया हूँ, एमएम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो लेकिन ऐसे ट्रेड में आपको नहीं जाना है। देखो ध्यान से देखना, ये वन डे टाइम फ्रेम में मुझे एक ये वाला बॉडी पकड़ा था। देखो ये बॉडी पकड़ा था एंड ये वाला टारगेट हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 1270 का पहला टारगेट। ये नेकलाइन को, ये रेजिस्टेंस लेवल था जो लाइन खींची हुई है बॉडी का, ये मैंने कनेक्ट किया, इसका बॉडी, इसका बॉडी, इसका बॉडी, इसका ये एक रेजिस्टेंस मैंने पकड़ा था और ये ब्रेकआउट दिया है। देखो और रीजन क्यों मैं ट्रेड पे चला गया, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला है, मार्केट एक बार यहाँ से किया, ब्रेक किया, सेलर्स ने फिर से यहाँ लाया, फिर बायर ने ले गए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, सेलर्स एंड बायर्स, सेलर्स एंड बायर, सेलर्स एंड बायर्स। लेकिन मतलब बायर से ले जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर भी हावी हो जाए ना बायर से। तो मैंने बोला अक्सर कि जब जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे कंसोलिडेशन होता है, मार्केट में बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। इसलिए मैं ब्रेक करते ही एंट्री बना ली, रिटेस्ट रिजेक्शन का वेट नहीं किया। तो अभी 64 चल रहा है, टोटल 350 क्वांटिटी है एंड पहला टारगेट हमारा कुछ हो सकता है यहाँ का 1270 का। 1270 का पहला टारगेट ये वाला होगा। तो फाइनली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं जो आपके सामने, 1270 का 69 का ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं किया मैंने एंट्री के लिए, लेकिन ऐसे में क्या रहता है, रिस्क रहता है। मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि एक भागती हुई कैंडल नहीं पकड़ा, लेकिन सिर्फ ये जो कंसोलिडेशन है इतना, ये इसके वजह से मैंने कर ली। ये जो कंसोलिडेशन इतना, ये जो मार्केट में इतना जो कंसोलिडेट किया है, सिर्फ इतना कंसोलिडेट करके वॉल्यूम बहुत अच्छा। अब हो सकता है टेस्ट करने आए, बट ये टारगेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए। देखिए एमएम में है, 1264 चल रहा है, 1263 की बाइंग है यहाँ की 1263 की बाइंग है, यानी 7 रुपये का मूवमेंट मिल जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। बड़ी क्वांटिटी है, 350 क्वांटिटी है। तो फर्स्ट टारगेट ये है, तो लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट में तो फाइनली फर्स्ट टारगेट इज डन। कितना इजीली से डन हो गया एमएम में जो मैंने ट्रेड लिया था। मैंने क्या बोला था, एक चीज बोला था आपको कि जब वॉल्यूम आता है तो इतना अच्छा वॉल्यूम आता है, वो सॉरी वॉल्यूम होके ब्रेकआउट आता है। देखो अभी मैं इसमें रिटेस्ट रिजेक्शन का इंतजार नहीं किया और मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने बोला था थोड़ा रिस्क है, ठीक है, बट देखो इज डन। 7 रुपए का प्रॉफिट मिल गया पर क्वांटिटी। 350 क्वांटिटी में मैंने 250 क्वांटिटी एग्जिट कर दी एंड 150 क्वांटिटी होल्ड रखा है, ठीक है। तो 1400-1500 का प्रॉफिट आराम से निकल आया इजीली से। तो एक चीज मैंने बोला है कि जब मार्केट साइड कंसोलिडेट करता है रहे रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे और ब्रेकआउट दे दे, तो उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है और ऐसे मौकों को छोड़ा मत करा करो। देखो कितना देर से 11:35 से 12:25 तक, यानी 1 घंटे मार्केट फंसा रहा, फिर ब्रेकआउट दिया एंड ये जस्ट 20 मिनट में टारगेट डन। 1 घंटे में मार्केट फंसा रहा, 15-20 मिनट में टारगेट डन। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कब अपॉर्चुनिटी बनती है, कब बाइंग बनेगी, कब कहां पे क्या होता है। 2-3 चीजें मैंने अपॉर्चुनिटी बता दी कि चैनल को ब्रेक करके वापस चैनल में आ जाए तो ऐसे एंट्री कर लेना चाहिए। एंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करता रहे तब बाय कर लेना चाहिए था। अभी 1271 चल रहा है एंड दूसरा टारगेट देखें तो क्या टारगेट मिल सकता है। वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ अगर मैं, तो कुछ टारगेट देखें, अगर ये वाला मिल सके जाए, शायद 1276 का दूसरा टारगेट देखते हैं यहाँ पे, शायद ये मिल जाए। तो इंतज़ार करते हैं क्योंकि 300 क्वांटिटी एग्जिट की है मैंने 1270 पे एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो होगी थोड़ा। तो ये वाला सेकंड टारगेट 1275 का है। तो देखते हैं, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक चीज आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे किसी में भी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है तो उसमें एक बहुत हैवी वॉल्यूम और बहुत तेजी से मार्केट भागता है ना। तो चैनल हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, जितना कंसोलिडेट जितना देर तक करेगा उतने में। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई चल रही थी। बायर्स ना कब्जे में था ना सेलर्स के कब्जे में था।
यहाँ पे सेलर्स के भी कब्जे में आता ना, तो तेजी से नीचे मार्केट आता और ये टच करता तुरंत, लेकिन यहाँ बायर्स के कब्जे में मार्केट आया और तुरंत बाइंग बनी, क्योंकि इंतजार कर रहे थे लोग काफी देर से, तुरंत बाइंग बनी, मार्केट ऊपर चला गया। ये देखो 72 चल रहा है, तो लास्ट तक बने रहिए। सेकंड टारगेट डन होता है मैं बताता हूँ आपको, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो फाइनली जो ट्रेड लिया था आपके सामने, मैंने बोला था एक चीज आपको कि कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करेगा जब ये मैंने बोला था ये कंसोलिडेट करेगा, ब्रेक किया था, ये फर्स्ट टारगेट डन हुआ था। फिर मैंने बोला था सेकंड टारगेट ये वाला होगा, मैंने यहाँ पे एग्जिट की थी इतनी क्वांटिटी, और वो जो लास्ट क्वांटिटी थी मैंने बोला था कि सेकंड टारगेट पे डन करूंगा। सिंपल से देखो, अच्छा मेरी ट्रेंड लाइन जो होती है परफेक्ट कैसे होती है, देखो वन डे टाइम फ्रेम में मैंने जो ट्रेंड लाइन खींची थी यहाँ पे परफेक्ट एग्जैक्ट परफेक्ट अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाऊं अगर, तो देखो एग्जैक्ट यहीं से फॉल हुआ था। तो मैंने बोला था कि ये वाला टारगेट होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट फिर यहां से कंसोलिडेट किया था एंड सेकंड टारगेट डन हुआ। ठीक है, तो हमने कहां पे बाय किया था, यहां पे बाय किया था 64 पे, ये वाला टारगेट था हमारा 1270, सेकंड टारगेट क्या था हमारा 1276, यानी कि 12 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अभी देखो कितना अच्छा परफेक्ट हुआ। मैंने जब बोलता हूं कि रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तब एक मूवमेंट बहुत अच्छा आता है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है। तो एमएम में था देखो, अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तब देखो आप लोग क्या गलती करते हो, गलती बताता हूँ, आज एमएम में कर लिए, कल कोई जोमेटो में कर लिए, परसों एसबीआई में कर लिए, मतलब पर डे कोई ना कोई अलग अलग स्टॉक में आप ट्रेड करते रहते हो। रीजन यही है कि आप एक स्टॉक, आप पहले वॉच लिस्ट बना लो 10 या 15 स्टॉक, जितने में आप मेहनत कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मेरी जितनी भी वीडियो पुराने उठा लो, जितनी भी वीडियो, 10 स्टॉक से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। वही 10 स्टॉक में रोज ट्रेड मैं अपनी छोड़ो, जो मैंने वॉच लिस्ट बनाई ज्यादा से ज्यादा उसमें 15 स्टॉक होंगे, 15 स्टॉक निफ्टी 50 के हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं, और उसी 15 स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूं। अदर कोई भी स्टॉक मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है इनका कि मोमेंटम कैसा है, ये कैसे वर्क करता है। अब रोज अलग अलग, देखो एक ही इंसान से आप मिलोगे तब उसके बारे में जान पाओगे, क्यों कैसा बिहेवियर है, वो कैसा वर्क करता है, कैसे चलता है, इसका कैसे नेचर है क्या। तो सिंपल से एग्जांपल मैं दे रहा हूं। वैसे ही अगर आप एक पर्सन से अदर पर्सन से रोज मिलोगे, रोज बातें करोगे, तो कहाँ उसको एक दिन में पहचान पाओगे। तो इसीलिए कहता हूं कि फालतू की स्टॉक में इधर उधर के चक्कर में मत पड़ा करो। अपना वॉच लिस्ट होती क्यों है, यही इसीलिए तो होती है ना कि आप सब स्टॉक को थोड़ी देख सकते हो, जो आपके फेवरेट स्टॉक है वो ऐड करिए और उसमें ट्रेड करिए। पर डे प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको पता रहेगा। अब मुझे ये सब स्टॉक को पता हो गया है इतने ट्रेड, इतना प्रैक्टिस करने पे, कि ये मोमेंटम इनका क्या होता है, कैसे ये बिहेव करते हैं। देखो मैंने बोला था कि ये ब्रेक करके बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा, जस्ट ये वॉल्यूम आया, फिर थोड़ा सा फॉल आया, यहाँ तक 65 तक आया, और यहीं से फिर ये मार्केट यहाँ तक गया, लास्ट तक 1277 तक, 55 पैसे। तो लास्ट तक ये जब मार्केट क्लोज नहीं हुआ तब तक मैं इसको होल्ड रखा रहा। सेकंड टारगेट डन हुआ यहाँ। तो देखो एक चीज मैं और बता दूं आपको, बोर मत होना, लास्ट तक बने रहना। हम लोग लाइफ में पता है क्यों नहीं सक्सेस होते हैं, लाइफ में क्यों हमें एक इधर से उधर भटकते रहते हैं, हमें रास्ते ही नहीं मिल पाते, गोल ही नहीं मिल पाता हमें। सही देखो लाइफ में कुछ भी करो, हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें करना क्या है, हमें पसंद क्या है। अधिकतर लोगों को लाइफ में यही नहीं पता कि हमें लाइफ में करना क्या है, अचीव क्या करना, किसी को गोल ही नहीं पता अपना। तो पहले अपना ये चीज पता करो कि हमें इंटरेस्ट किस में। ये बताऊं, अगर ये चीज स्टॉक मार्केट में आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप इसको मन से दिल से नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप इसमें नहीं कर पाओगे। आपको अदर चीजें में इंटरेस्ट है तो आप उसमें वर्क करिए। एक चीज पकड़ लो और उसी के पीछे लग जाओ। कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी हो, वो एक रास्ता पकड़ लो लाइफ में और उसमें लग जाओ, एकदम मेहनत कर डालो, इतना मेहनत कर डालो कि वो चीज आपके लिए एकदम इजी हो जाए। फील्ड कोई बेकार नहीं है, पैसे सब में है, लेकिन अपने फील्ड में नंबर 1 होके तभी। अब स्टॉक मार्केट में तो बहुत लोग हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई पैसा नहीं कमाता, कोई नंबर 1 है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, उसे पता ही नहीं कि। देखो अपना अपना रूल है कि किसको किस चीजें में इंटरेस्ट है ना। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को इसमें इंटरेस्ट है, किसी चीज में इंटरेस्ट है। पहले अपनी चीज तो पहचानो कि मैं लाइफ में कर क्या सकता हूँ, मैं लाइफ में मैं कितना चीजें। देखो हर चीज को, हर इंसान को तुरंत नहीं समझ, जिसमें उसको इंटरेस्टेड होगा वो, जिसमें वो जल्दी समझ जाएगा वो चीजें जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा।
अब मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ, मैं इसी में लग गया। अब क्या इसमें करियर नहीं है मेरा? क्यों नहीं है, बिल्कुल है करियर। कई फील्ड हैं इसी स्टॉक मार्केट में ही। अभी घुसो तो आप स्टॉक मार्केट में आओ तो प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा। अदर चीजें भी बहुत इसमें फील्ड हैं, अब आप समझ गए होंगे। तो यही कहता हूं कि आप पहले अगर भटक रहे हैं, आप 5 साल यहाँ जॉब किए फिर छोड़ के, तो वो 15, देखो आप 12,000 की जॉब करे, कोई 15,000 दे रहा है, 15,000 में भाग गए, फिर कोई 17,000 दे रहा है, 17,000 पता लगा 17,000 वाला छोड़ दिया, तो फिर 13,000 में आ गए। कहीं मुंबई में कमा रहे हैं, कहीं दिल्ली में कमा रहे हैं, कहीं लखनऊ में कमा रहे हैं, कानपुर में कमा। ये नहीं, अगर एक ही कंपनी में आपने 10 साल लगातार जॉब किया तो आपका प्रमोशन तो हो ही जाएगा। लेकिन इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, तो प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं होगा, खासकर डिमोशन भी हो सकता है। तो ये चीजें नहीं, लग जाओ एक ही रास्ते पे और एक ही चीज पे प्रैक्टिस करो, अदर चीज पे मत भागो। अगर समय लगता है, पेशेंस लगता है, मेहनत लगता है, लोग इसी से तो भाग, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं है इंसान के पास। आप लोगों के पास धैर्य नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते। अब वहाँ मार्केट को, अगर आपके पास फंड है तो आप वेट नहीं कर सकते, तुरंत ट्रेड में चले जाते हो, इंतजार नहीं करते हो, सीखने पे ध्यान नहीं देते हो। इंतजार करो, धीरे धीरे सीखो। पहले मार्केट में तो कहीं भाग थोड़ी रहा है, आप 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद खूब सीखने पे फोकस डालो। जब सीख लोगे तब कमा लेना। अब फंड है, आप पता लगता है बैंक निफ्टी में, कौन स्टॉक में इतना पेशेंस रखकर स्टॉक में, यहाँ से बताओ कितना मूवमेंट छोटा मिला, ये यहाँ से 6 अभी बैंक निफ्टी में तो 2 मिनट में मिल जाता है, 2 मिनट में चला भी तो जाता है। लेकिन इसमें लॉस होगा तो क्या लॉस होगा? छोटा लॉस होगा। लॉस होता तो कितना होता, नीचे का लगाता 62-63 का ऐसा लगाता, नीचे का कितना लॉस होता, थोड़ा लॉस होता, प्रॉफिट देखो कितना अच्छा हुआ। तो ये चीजें डिपेंड करता हूँ। अब आपकी देखो, कोई पोर्टफोलियो दिख रहा है 10 लाख का, कोई 20 लाख का पोर्टफोलियो दिख रहा है, पोर्टफोलियो देखकर आप क्या सीखोगे उससे? पोर्टफोलियो तो आप शॉर्ट कर दोगे, एक में 2 अकाउंट बना के एक में बाय और एक में सेल कर दूंगा, तो एक में पोर्टफोलियो आपका ग्रीन दिखेगा, एक में रेड दिखेगा। ग्रीन वाली मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के पीछे का क्या सच है क्या झूठ है, आपको क्या पता। तो आपको पोर्टफोलियो देखने से मतलब नहीं है, कोई स्ट्रेटजी सिखा रहा है, कोई कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, ये सब चीजें सिखा रहा है तो आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपको इसीलिए सिखा रहा हूं कि हमें मार्केट में एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, हमें मार्केट में बने कब तक रहना है, एंड स्टेप बाय स्टेप हमें क्वांटिटी कैसे एग्जिट करना है, ये सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए तो अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो पेशेंस जरूर रखना, इंतजार करना, सीखने में फोकस डालना, धैर्य रखना, ठीक है। अभी आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोग को धन्यवाद, जो आप लोग प्रॉफिट में आ गए हो, मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों से। तो क्लास में जुड़ना है, जुड़ सकते हो। नंबर है 6386191243 पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो। न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, तो जुड़ना हो तो जुड़ सकते हो उसमें। और बाकी आज एक ही ट्रेड लिया, ज़्यादा ट्रेड लिया नहीं, बस क्योंकि मैं थोड़ा आज बिजी भी था तो इसलिए और कोई ट्रेड मिल रहा था ट्रेड, बट मैं इसमें लिया ही नहीं क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। तो इसमें आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, लेकिन अगर बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि करियर है कि नहीं हमारा, तो मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ। करियर भी बहुत, अगर आपने पेशेंस रख लिया, सीख लिया, तो इसमें करियर तो इतना अच्छा है कि कहीं किसी भी फील्ड में करियर ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत धैर्य से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, अब जल्दबाजी नहीं करना। तो बस इतना ही, आपको टाइम वेस्ट करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। सीखते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। मेरी यही कामना होगी कि आप लोग इसी तरह सीखते रहो, बढ़ते रहो, और जल्दबाजी मत करना। बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप नए हैं तो सीखने पे फोकस डालो। पैसा कमाने को पूरी लाइफ पड़ी है, कमा लेना। कभी भी कहीं मार्केट नहीं जाएगा, ना आप जाओगे, है ना। तो मार्केट कमा लेना बाद में, पहले सीखने पे फोकस डालो। जब सीख जाना तो मार्केट आपका पैसा तो 1 लाख 2 लाख कहीं ना कहीं तो अरेंज कर ही लोगे। 1,50,000 का तो आप इंटरडे आराम से कर सकते हो, 500 600 700 डेली का निकाल सकते हो। तो यही चीजें कहते हैं, एक बिजनेस जैसे हमें ग्रो करना है धीरे धीरे, वैसे हमें फंड ग्रो करना है धीरे धीरे। तो यही चीजें कहना चाहता था आप लोगों को। धन्यवाद दिल से।